तो ये बताया गया कि सबको एक से कपड़े पहनने पड़ेंगे, यानी कपड़े पहनने की आजादी खत्म हो जाएगी, यूनिफॉर्म लागू हो जाएगी देश में। मतलब कि आपके जैसा आदमी वो समझे कि मैं टोपी नहीं पहन सकता। शाहजाद पूनावाला साहब ने 4-5 राज्यों का नाम लिया जी, मगर इनके एक सहयोगी हैं। अभी आपने भी शुरुआत की तो बीएसपी सुप्रीमो का बयान दिखाया, उद्धव जी का बयान बताया कि ये सब विपक्ष के लोग हैं जो यूसीसी पर सपोर्ट में जी, लेकिन एनडीए के जो यूसीसी के विरोध में हैं, बताइए, उनका नाम आज टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपा है और इनकलाब अखबार में लेकर आया हूं उसमें भी छपा। पढ़े बताएं। ठीक है, ये लिखते हैं यूसीसी विल कर्ब फ्रीडम राइट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल से एनडीए एलाइज। कौन? ये पूरी कहानी, ये संगमा जी का बयान है, संगमा जी का यस यस। ठीक, ठीक। और साथ में दूसरे भी उनके 3 पार्टी हैं पूर्वोत्तर के, तीनों ने कड़ी आपत्ति जताई है और उन्होंने जो कहानी लिखी है वो ये लिखी है कि 200 साल पुरानी जो हमारी परंपरा है जो ट्राइबल्स की है उस पर सीधा सीधा कल्चरल अटैक होगा, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये तो कहा है उन्होंने। हाँ, और तो दूर क्यों जा रहे हैं आप? एक विनती, इनके दूर के रिश्तेदार हैं, अकाली दल कभी नाराज हो जाते हैं, कभी मान जाते हैं, उन्होंने भी आपत्ति जताई है। मैं इसमें केवल एक वाक्य कहना चाहूंगा अगर इजाजत हो आपकी। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई एक धर्म और वर्ग के खिलाफ है ही नहीं। अगर आप कह रहे कि आदिवासी के कोई तथाकथित नुमाइंदे इसका विरोध कर रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री है सर, मैं कह रहा हूं कि यदि मैं कह रहा हूं क्या क्या वो केवल आदिवासियों के नुमाइंदे हैं, क्रिश्चियंस के नहीं है क्या वहां पे? तो मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए मौलाना साहब। मुख्यमंत्री जी का सम्मान बना के हाँ, आप सम्मान तो 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया, सम्मान कर दीजिए ना उसका। सम्मान तो हो ही रहा, कहां नहीं हो रहा। कंप्लीट करने दीजिए। मैं तो कह रहा हूं ना कि अब तो ये बात स्पष्ट है कि ये किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है, अन्यथा जिन नाम को इन्होंने गिनाया। पर मेरा केवल इतना कहना है कि क्या आज एक सवाल सब पैनलिस्ट से, यहां सुबोई जी से शुरू करते हुए वहां पर हाजी साहब तक, क्या एक बच्ची की शादी 18 वर्ष से कम की उम्र में होनी चाहिए? चलिए ठीक है, या उसको शिक्षा मिलनी चाहिए? बस इतना चर्चा को खोलते हैं। और सौरभ देखिए, इस मुद्दे पे तो हम बहुत सालों से बहस कर रहे हैं कि आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए, आर्टिकल 37 कहता है कि यूसीसी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा ही आएगा जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में आएगा। तो ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारे संविधान का मैंडेट है कि भारत के हर नागरिक पे समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। मैं इस चीज से हटके कुछ बात करना चाहती हूं क्योंकि आपने बहुत अच्छा किया कि आज पैनल में सभी लोग मुस्लिम पैनलिस्ट्स हैं और मैं एज अ फीमेल एक्टिविस्ट जब मैं मुस्लिम बच्चियों की बात करती हूं, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं थोड़ी देर के लिए भूल जाइए व्यक्ति, संगठन, पार्टी, भूल जाइए, साइड में रखिए। अपने घर को, अपने समाज को साफ करने की जिम्मेदारी इंसान की खुद की होती है। हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, वो महिला सम्मान की बात करते थे, मैं उनको फेमिनिस्ट मानती हूं। अपनी उम्र से बड़ी महिला से उन्होंने शादी करी, बिजनेस वुमन से शादी करी, कोई नकाब पोश, कोई 4 दीवारी में बैठी हुई किसी महिला से नहीं करी। वो अपना खाना खुद बनाते थे, कपड़े खुद धोते थे, घर के काम खुद करते थे। आज हम उन्हीं प्रॉफिट की उम्मत होते हुए अपनी बच्चियों के साथ क्या कर रहे हैं? हम लोग ये कहते हैं कि शरिया के हिसाब से एज ऑफ प्यूबर्टी यानी बच्ची शादी के लायक हो गई, उसको पीरियड स्टार्ट हुए तो वो शादी के लायक हो गई। आज क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, 10-10 11-11 साल की बच्चियों को पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। ये यूसीसी का पार्ट है, बात कर लें अपनी। नहीं क्यों नहीं पूरा कर देते? नहीं ये बिल्कुल ये गलत बात है। हाजी खान साहब, हाजी खान साहब, नहीं यूसीसी का पार्ट है, यूसीसी का पार्ट है। लड़कियों की शादी की उम्र, लड़कियों की शादी की उम्र यूसीसी का पार्ट है। लड़कियों की शादी हो रहा है कि नहीं हो रही? शादियां हो रही है कि नहीं? क्या दिक्कत? इस्लाम के खिलाफ क्या बोला? बिल्कुल बोल रही है, वो तो तारीफ कर रही है इस्लाम की। तारीफ नहीं कर रही है, तारीफ उन्होंने क्या बोला? अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। अभी तक उन्होंने इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं बोला। सर पहले उनकी फंडामेंटल क्या बोला? क्या बोला है धर्म के खिलाफ? सारी बात खराब बोले, उनको एक एबीसी नहीं पता था। मेरे कान अगर खराब नहीं है तो उन्होंने तो प्रॉफिट साहब की शान में बातें करी हैं अभी तक, सारी की सारी।
क्या बात कर रहे हैं आप? आप धाधा मत कौन सी करिए। तारीफ, कौन सी तारीफ पर ये आएगा? आप ड्राफ्ट दिखाइए इस्लाम के खिलाफ। अरे ड्राफ्ट इस्लाम के खिलाफ नहीं है है यूसीसी। नहीं उस पे फिर बहस क्या हो रही है फिर? आप लोगों ये ने कह रही है कि आप इस्लाम हमारे बहस- इस्लाम को हर बार बात कर दिया इस्लाम के खिलाफ इस्लाम से क्या यूसीसी नहीं है। आपने कहा सब आप क्रिश्चियन को क्यों नहीं चिल्लाइए बुलाए? मत, चिल्लाइए मत, आप ट्राइबल को क्यों नहीं चिल्लाइए बुलाए? मत, चिल्लाइए मत, आप उस पार्टी को क्यों नहीं बुलाए जो विरोध कर रहा है? चिल्लाइए मत सरवर साहब। बच्चे क्या सोचेंगे आपको हाँ, देख के? ये ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नहीं। बात ये हमें आपको हम अगवा करके लाए थे क्या? नहीं, मंगवा के लाए थे बिल्कुल। अगवा करके लाए थे क्या? बिल्कुल, मैंने कह दिया था कि सुबह ही रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगा। ठीक है, आप ये जाइए, कोई बात नहीं है। जाइए आप, बिल्कुल बात है सर। जाइए जाइए जाइए, कोई जरूरत नहीं, पर्सनल कोई दिक्कत नहीं आप है, बीवी को कोई इस्लाम प्रॉब्लम नहीं को है। गाली देने वाला बना किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने। आप अपना एजेंडा मत चलाइए। नहीं नहीं नहीं, आज खान साहब मेरी बात सुनिए पहले आप। इन्होंने कुछ गलत बोला, क्या गलत बोला मुझे बताइए, गलत क्या बोला बताइए। गुलाम सरवर, आप किसी का एजेंडा नहीं है, आपका एजेंडा, आपके पास जवाब नहीं है, आप जाइए यहाँ से, जाइए आप यहाँ से। एक औरत के सवालों का सामना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप सामना, गलत नहीं कही। पढ़े हुआ का सामना कर सकते। लेकिन हाँ आप में हिम्मत नहीं है। तो करिए तो कोई बैठकर। बदतमीजी नहीं हुई। किसने बदतमीजी करी? गाली नहीं दी, नहीं दी, सामना। नहीं दी, करिए नहीं तो दी। सामना। ठेकेदार मत बनिए इस्लाम के, आप सामना ठेकेदार हैं। तो करिए। आप लोग इस्लाम के ठेकेदार बन रहे हैं। जो इनके मन का हो वो बोले, जिसका जवाब इनके पास नहीं है वो सवाल ना पूछे। कौन होते हैं ये, कौन होते हैं ये? कमाल हो गया। मैं